नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बोकारो में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, नया आइसोलेशन वार्ड तैयार। बोकारो में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। धनबाद में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में भी तैयारी तेज कर दी गई है। भले ही अब तक बोकारो में कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन एहतियातन 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जिले में फिलहाल RT-PCR जाँच की सुविधा नहीं है, इसलिए सैंपल बाहर भेजे जाएंगे। इसके साथ ही क्वारंटीन सेंटर भी तैयार कर लिया है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने मास्क पहनने, हाथों की सफाई रखने और भीड़ से दूर रहने की सलाह दी है। विभाग ने सभी चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत जरूरी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जल्द ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लक्षण वाले लोगों की जाँच के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। डुमरी पंचायत सचिव की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने दिया धरना। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में पंचायत सचिव सुखलाल महतो की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया था और इलाज के दौरान रिम्स में उनका निधन हो गया। रविवार रात शव डुमरी पहुंचते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सोमवार सुबह डुमरी प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। धरना स्थल पर डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने परिजनों की मांगों को पूरा करने की अपील की। SDM संतोष गुप्ता के नेतृत्व में जांच टीम मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की। सुसाइड नोट में डुमरी BDO समेत 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप था। प्रशासन ने सभी आरोपियों पर FIR दर्ज करने और एक आश्रित को नौकरी देने की मांग मान ली। इसके बाद धरना समाप्त हुआ और सुखलाल महतो का अंतिम संस्कार कुलगो नदी घाट पर किया गया। जोशी कॉलोनी में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ट्रकों की आवाजाही रुकी। बोकारो के हड़ला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 9 की जोशी कॉलोनी में सोमवार को ग्रामीणों ने प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गेट नंबर 3 के पास सड़क जाम कर ट्रकों की आवाजाही घंटों तक रोक दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक स्पॉन डस्ट लेकर इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे पूरे इलाके में धूल का गुब्बार फैल जाता है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दम्मा, खांसी और त्वचा रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर प्रभावित हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक डस्ट की समस्या पर स्थायी समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर में चेन स्नैचिंग का मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार, चांद उर्फ लंगड़ा धराया। जमशेदपुर में चेन स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं से परेशान जनता को बड़ी राहत मिली है। जुगसलाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी चांद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। चांद के खिलाफ जमशेदपुर और सरायकेला जिले में 8 से 10 मामले दर्ज है, जिनमें चेन स्नैचिंग और घरों में चोरी शामिल है। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक सोने की चेन, झुमका, चांदी के गहने, पर्स, एक iPhone और टैब बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी उजागर किए हैं। पुलिस अब पूरे गिरोह को पकड़ने की योजना पर काम कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है। जनता को राहत देने के लिए ऐसे कदम जरूरी है। तीसरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिहार ले जाई जा रही 466 बोतल शराब जब्त। गिरिडीह जिले की तीसरी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चंदौरी के पास एक सफेद टोयोटा कार DL4 CNE 3423 को रोका और उसमें से 466 बोतल अवैध शराब बरामद की। कार में रखे 15 कार्टून और 4 बोरियों में आइकॉनिक व्हाइट, रॉयल स्टैग, स्टर्लिंग रिजर्व B7 और इंपीरियल ब्लू जैसी महंगी शराब की बोतलें थी। खास बात ये रही कि सभी बोतलों पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली लिखा हुआ था, जबकि इन्हें बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से भागने की कोशिश कर रहे 2 तस्करों को धर दबोचा। उनकी पहचान बिहार के दरभंगा निवासी कृष्णा कुमार पासवान और राजन कुमार पासवान के रूप में हुई है। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि तस्करों ने शराब दुमका से लोड की थी और उसे दरभंगा पहुंचाना था। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीसरे थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
पलामू में दर्दनाक हादसा, सूखे कुएं में उतरे बाप बेटे की मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सहियारा गांव में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया। 36 वर्षीय मुन्ना रजवार का लोटा 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया था। लोटा निकालने के लिए वह कुएं में उतरा लेकिन बाहर नहीं आया। बेटे की चिंता में पिता जगत रजवार, जो कि 60 वर्ष के थे, टॉर्च लेकर कुएं में झांके और फिर उसे बचाने खुद कुएं में उतर गए, लेकिन कीचड़ और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोनों वहीं फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को सोमवार सुबह मिली। डर के कारण कोई भी कुएं में उतरने को तैयार नहीं था। सूचना पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर और पंखे के जरिए कुएं में हवा पहुंचाई, तब जाकर शवों को बाहर निकाला गया। हुसैनाबाद एसडीओ, सीओ, बीडीओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण कुएं में ऑक्सीजन की कमी बताया गया है। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में, एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।